गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक ज्ञात करने की जो दूसरी विधि थी चल सीमा विधि की बात की थी। चल सीमा विधि के अंदर क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पीटी का इलेक्ट्रोड होता है और एक सीडी का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, पीटी का इलेक्ट्रोड होता है वो HCl के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, जो HCl यहाँ पर है वो मुख्य विद्युत अपघटन के रूप में कार्य करता है और जो CD है वो एनोड के रूप में कार्य करेगा और जो CD है वो CdCl2 विलयन के रूप अंदर डूबा रहता है। ठीक है, जो कि एक सूचक की तरह कार्य करता है। सर्वप्रथम जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो दोनों विलीनों के जो बीच की सीमा होती है वो A डैश होती है। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है, तो ये सीमा स्मॉल l दूरी तय करेगी और B डैश तक दूरी तय करती है और H प्लस आयनों का क्या होता है यहाँ पर अभिगमन होता है। ठीक है, स्मॉल जो A है इस अनुप्रस्थ काट नलिका का क्षेत्रफल होता है। तो अपन सूत्र के द्वारा इसकी वैल्यू निकालते हैं तो विद्युत धारा की कुल मात्रा कितनी होती है C इंटू एल इंटू ए अपॉन 1000। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर अपन H पॉजिटिव की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि H प्लस आयन द्वारा ले जाए जाने वाली कुल विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा का पार्ट। ठीक है, तो अगर अपन टी पॉजिटिव की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी C इंटू एल इंटू ए अपॉन 1000 इंटू क्यू जहाँ पर क्या है कुल विद्युत धारा की वैल्यू है। और अगर अपन टी पॉजिटिव की वैल्यू मिलने के बाद में टी नेगेटिव की वैल्यू को उसमें 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी कि यदि न्यूमेरिकल में अगर अपने को विद्युत धारा की मात्रा क्यू की बजाय कुल्लाम में दे रखी हो, ठीक है, तो कुल्लाम के अंदर क्या वैल्यू होती है इसकी C इंटू ए एल इंटू ए अपॉन 1000 इंटू क्यू अपॉन छिन्नू 500। ठीक है, तो छिन्नू 500 जो वैल्यू है 9500 जो फेराडे की वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है टी पॉजिटिव की वो इस तरीके से होती है C इंटू एल इंटू ए 1000 इंटू क्यूब इंटू 9500। दूसरी है कि यदि विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर में दे रखी हो, ठीक है, आई, तथा समय t सेकंड के लिए दे रखी हो, तब क्या होगा अपन q की वैल्यू क्या लिखते हैं I इंटू क्यू। ये जो दो कंडीशन दे रखी हैं ये आपके न्यूमेरिकल में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो विद्युत धारा की मात्रा है, ठीक है, उस किस अमाउंट के अंदर दे रखी है, जिस अमाउंट में दे रखी हो उसके अनुसार आपको यहाँ पर q की वैल्यू और विद्युत धारा की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। ठीक है, अगर आपने विद्युत धारा की वैल्यू गलत लिख दी तो आपका न्यूमेरिकल आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं इसी के बेसिस पे कि यदि 0.1 n KCl विलयन के लिए चल सीमा विधि का उपयोग किया गया है। अब आपको पहले ही न्यूमेरिकल के अंदर बता रखा है कि कौन सी विधि के अंदर अंतर्गत आपको ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसने बता दिया है कि चल सीमा विधि का इसने यूज किया है कि यदि 0.1 n KCl विलयन के लिए चल सीमा विधि का उपयोग किया गया है, इसमें 0.055 n LiCl2 विलयन को सूचक के रूप में लिया गया है। ठीक है, 0.00498 एम्पियर की, अब यहाँ पर एम्पियर के रूप में विद्युत धारा दे रखी है, ध्यान रखिएगा, और समय भी बता रखा है कि 0.00498 एम्पियर की विद्युत धारा 2036 सेकंड तक प्रवाहित की गई। तो आयनों की सीमा 4.8 सेंटीमीटर चली तो K प्लस और Cl माइनस के अभिगमनांक ज्ञात करो। जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 0.1083 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सब वैल्यूज आपके पास है। आई आपको दे रखी है कितनी 0.00498 एम्पियर, टी आपको दे रखा है 2036 सेकेंड। ठीक है, स्मॉल एल अर्थात जितनी सीमा तय की, ठीक है, कितनी सीमा तक वही वो स्मॉल एल दूरी कितनी दे रखी है आपको, दोनों सीमाओं के बीच की दूरी 4.8 सेंटीमीटर। सी आपकी यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है नॉर्मलता में 0.1, स्मॉल ए दे रखा है आपको कितना 0.1083 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अपने को क्यू देखें सबसे पहले अपन विद्युत धारा का मान निकाल लेते हैं। क्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, क्यू एम्पियर में दे रखा है टी समय तक, तो कितना हो जाएगा आई इंटू टी अर्थात 0.00498 इंटू 2036। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने 10.13928। ठीक है, अब अपने पास के पॉजिटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको टी पॉजिटिव निकाल लें, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 1 माइनस करके अपन टी नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टी पॉजिटिव की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले कि C इंटू एल इंटू ए इंटू 9500 अपॉन 1000 इंटू क्यू। ठीक है, और C की वैल्यू अपने पास 0.1 वैल्यू दे रखी है
सारी वैल्यू अपने पास है। सी कितना है 0.1, स्मॉल एल दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी 4.8, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास है 0.1083, ठीक है। फेराडे में वैल्यू दे रखी है अपने पास में, और जो एक दो लास्ट वैल्यू है क्यू की वैल्यू भी अपने पास है 10.13928, ठीक है। अगर अपन इस के पॉजिटिव की वैल्यू को सॉल्व करते हैं लास्ट के अंदर, तो अपने को टी पॉजिटिव की वैल्यू मिलती है इसको सॉल्व करने के बाद में 0.49474547, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर अपन सी एल माइनस की वैल्यू निकालना चाहे इस वैल्यू से, तो सी टी नेगेटिव क्या होता है, अर्थात सी एल माइनस क्या होता है 1 माइनस के पॉजिटिव, ठीक है। तो कितनी आती है, सी एल माइनस कितनी होती है 0.505243, ठीक है। तो फॉर्मूले के बेसिस पर अपन एक का अभिगमन निकाल कर दूसरे को माइनस लेकर अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता व तुल्यांकी चालकता का तन्वकता के साथ में अध्ययन, ठीक है। कि विलयन की सांद्रता घटने पर, तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, विद्युत अपघट्य के वियोजन में वृद्धि होती है, जिससे चालकता का मान भी बढ़ता है, क्योंकि चालकता का मान विलय की आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब अपन विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो अगर तनुता के साथ में अगर रिलेशंस क्या होता है देखते हैं कि जब किसी विलयन की सांद्रता अगर अपन घटाएं अर्थात तनुता इंक्रीज करें, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, तो जो विद्युत अपघट्य के वियोजन होता है वो अत्यधिक होता है, जिससे कि चालकता का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि चालकता का मान किसके, विलय के आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। विशिष्ट चालकता के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलय के आयनों की संख्या का मान है, अतः तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है, ठीक है। क्योंकि तनुता बढ़ाने पर प्रति घन सेंटीमीटर विलय में उपस्थित विलय की आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता में 1 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलय के आयनों की संख्या होती है, अपने पहले ही पढ़ा था। तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विशिष्ट चालकता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रति घन सेंटीमीटर विलय में उपस्थित जो आयनों की संख्या होगी उसमें कमी आती है, इसलिए विशिष्ट चालकता का मान तनुता घटाने पर तनुता बढ़ाने पर घटता है। नेक्स्ट है कि आयनों का अभिगमन देखें, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन द्वारा होता है। ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था अभी ट्रांसपोर्ट नंबर के अंदर। तो विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, तो धनायन ऋणायन इलेक्ट्रोड की तरफ तथा ऋणायन धनायन इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का प्रवाह के फलस्वरूप आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना आयन अभिगमन कहलाता है, ठीक है। और आयन अभिगमन को अपन एक नोएच के प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। अब अपन ने जो विद्युत धारा अभिगमन ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर किस वजह से हमें मिलते हैं, अर्थात जो विलेन के अंदर आयन उपस्थित है वो विलेन के आयनों का अभिगमन किसके द्वारा होता है, किस वजह से होता है, उसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, नोएच का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें दो यूट्यूब मान रखी है, दो यूट्यूब ले रखी है, जिसमें 11 भर रखा है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रयोग, कि यू नलिका में 11 प्लस केसीएल और फिनोल्फथालीन का विलयन भर दिया जाता है। 11 प्लस केसीएल और फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। यू नलिका दाएं भाग में NaOH विलयन की मात्रा व बाएं भाग में HCl की मात्रा डाल दी जाती है, ठीक है। दाएं भाग में NaOH और बाएं भाग में क्या, HCl, ठीक है। यू नली के दाएं भाग में NaOH विलयन तथा कुछ मात्रा में बाएं भाग में HCl की मात्रा डाल दी जाती है। NaOH की एक बूंद फिनोल्फथालीन विलयन में क्रिया करके क्या, गुलाबी रंग देती है, और बाएं भाग का विलयन क्या रहता है, रंगीन रहता है। अब यू नली में बर्फ उष्मक पर रखकर ठंडा किया जाता है ताकि एगार एगार विलयन की जेली बन जाए। अब यू नली के दोनों भागों की सीमाएं अंकित कर चारकोल पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। और दाहिने भाग में चारकोल की सीमा के ऊपर क्या, CaCl2 तथा HCl का मिश्रण विलयन तथा दूसरी तरफ चारकोल के ऊपर NaOH का विलयन भर दिया जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं वापस से। यू आकार की नली लेते हैं, बीच में अपन ने 11 KCl और फिनोल्फथालीन डाल दिया, ठीक है।
बाएं भाग के अंदर अपन ने क्या लिया NaOH और दाएं भाग के अंदर अपन ने क्या लिया HCl, ठीक है। अब जो दाएं भाग के अंदर जो NaOH है वो फिनोल्फ्थालीन के से क्रिया करके क्या पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और HCl है वो किसी तरह की रिएक्शन नहीं करता अर्थात कलरलेस रहता है, ठीक है। फिर इस यू ट्यूब को अपन क्या करते हैं वह जल उष्मक पर रखते हैं, जल उष्मक पर रख कर ठंडा करेंगे तो क्या होगा इसके जो फिनो एगार एगार हैं वो जेली बना लेगा, जिससे कि दोनों के जो मिक्सर है आपस में मिश्रित ना हो, ठीक है। अब अपन इसकी क्रिया विधि देखते हैं कि किस क्रिया विधि पर ये कार्य करता है। कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H+ व Cu+ आयन ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर तथा OH- आयन धनायन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, जिससे U नली के दाएं भाग में गुलाबी रंग आदर्शी होता जाएगा जो H+ आयन के अभिगमन को बताता है, ठीक है। अब पहले जब फिनोल्फ्थालीन रिएक्शंस करता है तो क्या गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पिंक कलर का सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो HCl और CuCl2 के विलय में से H+ और Cu+ आयन जो है वो गमन करने लगते हैं, ठीक है, अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। जिससे क्या होगा जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था वो गायब होने लगता है, ठीक है, जो कि किसके H+ आयनों के अभिगमन को बता रहा है। और Cu+2 आयन के नीले रंग आगे बढ़ने से पता चलता है कि OH- आयन नली के दाएं भाग की तरफ गति करता है, जिनका अभिगमन प्रकार से गुलाबी रंग के प्रकट होने से पता चलता है, ठीक है। और जो अब इसके अंदर जो Cu+2 आयन है वो क्या करेंगे NaOH के जो OH- आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब गति करते हैं तो ये क्या करेंगे Cu+ से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं जो कि OH- आयन के अभिगमन को बताते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्लोस का नियम, ठीक है, कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का मान अर्थात लैम्डा अनंत उसमें उपस्थित अवयव के आयनों की धनायन व ऋणायन आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। तो कोलोस का नियम क्या था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का मान उसमें उपस्थित आयनों अर्थात धनायन व आयनों की आयनिक चालकता के योग में बराबर होता है। तो लैम्डा अनंत क्या होगा लैम्डा A प्लस लैम्डा C, जहाँ लैम्डा A क्या है ऋणायन की आयनिक चालकता और लैम्डा C यहाँ पर क्या है धनायन की आयनिक चालकता, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लें अगर के लैम्डा अनंत पर NaCl की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो लैम्डा Cl माइनस प्लस लैम्डा Ln प्लस अर्थात 126.45 तो लैम्डा अनंत है, ठीक है। तो अगर अपन का पार्सन देखें तो कितना होगा लैम्डा Cl माइनस इसमें से कितनी होगी 50.11 और लैम्डा प्लस कितनी होगी यहाँ पर 76.34 जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। उसी प्रकार अगर अपन एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड के लैम्डा अनंत का मान कितना होगा कि लैम्डा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस के बराबर होती है। नेक्स्ट इसके आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।